देखिए, सभी को जो किसान यूनियन के हमारे परिवार के बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आभार आपका कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो जब शुरुआत कहीं से हो जाती है तो और सहयोग में बहुत लोग आ जाते हैं। तो ये आंदोलन किसान यूनियन लीड कर रही है। बहुत मुबारकबाद सब लोगों को। हम लोग किसानों को समर्थन करने इसलिए आए क्योंकि किसान के मजदूर जो है ना, किसान और मजदूर का बिल्कुल चोली दामन का साथ। और मैं जिस समाज से आता हूँ वो मजदूर समाज जो है वो किसानों पर आधारित है। अगर आपकी खेती चली जाएगी, आपकी खेती के जो अधिकार आपको हैं वो चले जाएंगे तो मजदूर तो वैसे बर्बाद हो जाएगा। सरकार ने नौकरी तो नहीं छोड़ी है, तो सरकार धीरे धीरे करके सबका इलाज कर रही है। पहले जीएसटी लाके व्यापारियों का इलाज किया, नोटबंदी करके आम आदमी का इलाज किया, और अब ये किसानों के खिलाफ जो बिल बनाए हैं, जो किसानों की मर्जी नहीं है। 2.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, पहली बार नहीं आए। 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे, सरकार ने सुना नहीं, क्योंकि परिवार वाले हैं सब लोग, मजबूरी में निकले सड़कों पे राशन लेके। हमारे बहुत सम्मानित वरिष्ठ नहीं पूरे देश में, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, सर छोटू राम, ताऊ देवलाल, ये ऐसा नेतृत्व हुआ है जिन्होंने पूरी दुनिया में किसान आंदोलन का डंका बजवाया है और उनके आगे बड़ी से बड़ी सरकारें झुकी हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत का जो आंदोलन हुआ था, 10 लाख किसान आए थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब भी अन्याय होगा तो कहीं ना कहीं से तो आवाज उठेगी। तो ये जो कानून है, मैं एक लाइन में बता दूं कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन हड़पने के लिए है। किसान जमीन को अपनी मां मानता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी नलाई करता है, उसके लिए बुआई करता है, और किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश की रीढ़ है। जिस देश का किसान बर्बाद होगा वो देश बर्बाद होगा। इस आंदोलन का समर्थन करने हम लोग इसलिए आए क्योंकि किसान अकेले नहीं है, किसानों की वजह से हमारे घर चलते हैं, किसानों को हम अकेले छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। 4 प्रमुख मांगे जो इनकी हैं। पहली, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार लागू करे, सरकार उसको कानून में लाए। कहने से नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा है कभी माना नहीं है। कहा कुछ और है और करा कुछ और है। कहा कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आप देखो कोई किसान परिवार का नहीं था, इतने लोग पैसा लेके भागे गुजरात से, देश बर्बाद कर दिया है। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया कुछ नहीं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। आप देखो कि नौजवान बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। इन्होंने कहा महंगाई खत्म कीजिए, करेंगे। जिस प्याज पे ये जो आंदोलन करते थे, प्याज 100 रुपए किलो बिका है, किसान का 10 रुपए किलो बिकेगा, इनका पूंजीपतियों का 100 रुपए किलो बिकेगा। ये देश में अंग्रेजों की तरह, सर छोटू राम कहते थे कि मंडी और पाखंडी से संभाल के रहना आंदोलन को। वो ये भी कहते थे सर छोटू राम कि किसान, ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, जो काले अंग्रेज आएंगे ज्यादा खतरनाक है। तो हमें अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान के रखना है। पूंजीपतियों की मंडी से किसानों का और गरीबों का भला नहीं होगा। ये जो इनको अधिकार दे रहे हैं ना कि भाई आप जो है भंडारण बढ़ा लो, आप इसकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ा लो, तो ये एक ही ऐसे मजबूत पूंजीपति है कि एक ही आदमी खरीद लेगा सारे देश के किसानों का और फिर बेचेगा अपने भाव। तो इससे किसान को क्या होगा? किसान तो बर्बाद ही हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। जनता को ये लग रहा है कि ये किसानों का आंदोलन है। मैं गलतफहमी सरकार की दूर कर दूं कि पूरे देश का आंदोलन, किसान के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। पूरे 130 करोड़ जनता खड़ी हुई है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़, क्योंकि उन्हें किसानों से मतलब ही नहीं, उन्हें देश से मतलब नहीं है। तो जो तीसरी चौथी मांग है, एक ये एमएसपी की, उसके अलावा जो किसानों की बिजली को लेकर जो मांग है भंडारण को लेके कि भाई ये स्टोरेज का जो है ये अधिकार ना मिले। और एक जो सबसे जरूरी है कि अगर मेरे यहाँ चौधरी साहब के साथ कुछ हो जाए तो हम तो पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। नहीं, कोर्ट नहीं जाना। वो कहते हैं कि एसडीएम साहब के पास जाएंगे। एसडीएम तो सरकार का है, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। तो अगर जनता से विरोध करने का, अपने खिलाफ हुए अन्याय का, अत्याचार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा, तो आप समझिए किसानों का नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। और हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अन्याय होता नहीं देख सकता हूँ। आज किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने अपनी बीबियां देखी, अपनी बहनें देखी, मैं पंजाब जाता हूँ, हमारे बुजुर्ग देखे पानी की बौछारें कर रहे हैं, कटीले तार लगाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आप ये बताइए, वो जो किसान वहाँ है वो आतंकवादी थोड़ा ही है? इसी और इस देश के लोगों के साथ आज क्या हो रहा है? क्या आप देखो, जब देश आजाद हुआ तो आंदोलन से ही तो हुआ था। तो आंदोलन तो सबसे बड़ी ताकत है ना। आज सरकार आंदोलन से क्यों डर रही है? सरकार बदनाम करना चाहती है आंदोलन को। आंदोलन कभी बदनाम नहीं होगा। सरकार कभी कहती खालिस्तान आ गया है,
कभी कहता है नक्सली आ गया, कभी कुछ। मैं सचेत कर देना चाहता हूं अपने नेताओं को कि सरकार आपके आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेगी, आपको सावधानी बरतनी है और इनकी बातों में नहीं आना जब तक ये लिखित में आपको नहीं देंगे। आज 3 बजे मीटिंग है, ये मीटिंग सरकार को पहले करनी चाहिए थी। 5 दिन किसान भूखा प्यासा सड़क पे है, उसका कारण है कि सरकार इनकी मांग को सुनना नहीं चाहती। सरकार को ये मांग सुननी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि किसान खुशी से नहीं आया, मजबूरी में। आपने देखा किसानों के बच्चे शहीद हो रहे हैं सीमा पे, लेकिन किसान यहाँ पड़े हुए हैं। किसानों की बेटियों की शादी है, वो यहाँ पड़े हुए इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि तकलीफ में है, खुशी से कोई आंदोलन नहीं करता। इस सर्दी के मौसम में भी किसान अगर सड़क पे है तो उस किसान का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा समर्थन जो है किसान यूनियन को है, किसान संगठनों को है और किसानों को है। किसान यूनियन और किसान संगठन और हमारे तमाम किसान हैं, हम भी छोटे मोटे किसान ही हैं, सब किसान के बेटे हैं। कैसे फसल उगती है, खाद कैसे दिया जाता है, जिसको कृषि मंत्री बना दिया उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि वो डाई जो है वो पहले गिरती है या बाद में गिरती है, फसल बोने से पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन किसान जब तक संसद में नहीं बैठेंगे तो किसानों को भला नहीं होगा। तो मेरी पूरी जिम्मेदारी यह है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, मैं आंदोलनकारी भाई ने भी बताया कि ये भाई हमारा आंदोलनकारी है, जी मैं आंदोलनकारी इसलिए क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। आज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता, लेकिन भगत सिंह ने देश के लिए जान दी। तो जो लोग भगत सिंह को सिर्फ उस कार्य से जानते हैं वो भगत सिंह को नहीं जानते। जिन्होंने भगत सिंह का त्याग, बलिदान, समर्पण इस देश के लिए देखा, जिन्होंने सर छोटे राम का, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, ताऊ देवीलाल का समर्पण यहाँ देखा, वो जानते हैं कि किसान नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे और देश के लिए काम किया। आज अगर भूमि थोड़ी बहुत है भी ना हम गरीबों में भी, तो ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह जी और सर छोटे राम की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी राजा महाराजा की देन नहीं है। तो हम अपने ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को आज जो है यहाँ से सलाम करते हैं, उनके संघर्ष को सलाम करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेला ना समझो। मेरी ताकत इतनी है कि मेरे समाज के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जितनी बार भी दिल्ली में उतरा हूँ मैंने सरकार को जो है ना कुछ चने चबवाए, क्योंकि कोई लालच नहीं है। मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हुई नहीं, मैं तो आपके बीच का हूँ, आपके घर का हूँ और वेस्ट ये मेरा पूरा घर है। अगर आपके साथ जाती होगी मैं घर पड़ जाऊँ तो ये भी तो गलत है ना भाई। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है और वो भी दोषी होता है जो अन्याय को होते देखता है। अगर मैं आज आपको अकेला छोड़ दूंगा तो आप समझिए कि तो खराब हो जाएगा। अगर खून का एक एक कतरा भी देना पड़ा किसान आंदोलन में तो देंगे। आप लीड करिए, आप इसको संभालिए, आप बात कीजिए, सरकार आपकी सारी मांग मानेगी, आप डटे रहिए और जिस दिन आप ऐलान करेंगे कि भाई आइए तो आपके साथ इतनी बड़ी तादाद में आके खड़े हो जाएंगे कि आप जानते हैं चौधरी साहब आपने दिल्ली बंद करी है, थोड़ी देर में झुक जाती है सरकार। आप ये देखिए, सुनिए, किसानों से बात अब तक क्यों नहीं कर रही सरकार? सरकार इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लगता था कि लौट जाएंगे। अरे लुटेरे नहीं है ये मालिक है असली किसान देश के, इनकी वजह से हमारे घर में आना आता है। और अगर पूंजीपतियों पे अधिकार चला गया किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का या किसानों की पूरी फसल खरीदने का, तो अपने आप दाम तय करेंगे। पानी की बोतल का दाम 20 रुपए वो तय करते हैं और वही पानी हम गांव में जो है फ्री में पीते हैं, हमारे नलों से निकलता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस आम आदमी को लगता है किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन आम आदमी का नहीं, तो याद रखिए साहब, जब ये आंदोलन से अगर ये आंदोलन सफल नहीं होते और सरकार जीत जाती है तो 100 रुपए 200 रुपए किलो आटा मिलेगा, खा लेंगे लोग। अभी देश में 18 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। तो ये हमारे पेट पे लात है, हमारे पेट को काटने का वो है। हम किसानों के साथ हैं और किसानों की इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।